Hello everyone, welcome back to another important video of Investing for Beginner series. गोल्ड एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट एसेट है। हम सभी के घर पे पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का गोल्ड के लिए एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। करेंसीज इंट्रोड्यूस होने के पहले गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स का यूज़ किया जाता था। फिर गवर्नमेंट ने जनरल पब्लिक को गोल्ड के बदले करेंसी डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। इससे फिर छोटे अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस करने में हेल्प मिली। बट करेंसीज आने के बाद भी गोल्ड की वैल्यू कभी कम नहीं हुई। गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएट बहुत होता है बट लॉन्ग टर्म में बढ़ता ही है। एज इन्वेस्टर्स हमें इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंट गोल्ड में ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। गोल्ड कैसे खरीदा जाए, फिजिकल गोल्ड क्यों मेरे हिसाब से सही नहीं है, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये सब हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम फिजिकल गोल्ड से रिलेटेड कुछ रिस्क देख लेते हैं। फर्स्ट इज स्टोरेज एंड कॉस्ट इश्यूज। अगर हम गोल्ड को घर पे रखते हैं तो चोरी का रिस्क हो सकता है। स्टोर करने के लिए हमें सिक्योर प्लेस चाहिए होगा एंड फॉर दैट हम बैंक या लॉकर्स का यूज़ करेंगे एंड इसका हमें कॉस्ट पे करना होगा। सेकेंड है इम्प्योरिटीज़। गोल्ड प्योरिटी एक बहुत ही मेजर कंसर्न हो सकता है। वी एज इन्वेस्टर्स हम गोल्ड प्योरिटी के एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। हम ज्वेलर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं एंड उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं कि हमें गोल्ड परचेज करना है या नहीं। नेक्स्ट इज़ जो गोल्ड हमारे पास फिजिकल फॉर्म में रहता है वो हमें रेगुलर रिटर्न्स नहीं देता है या फिर उससे हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। नेक्स्ट फिजिकल गोल्ड जैसे कि ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, इनके साथ कुछ मेकिंग चार्जेस और डिज़ाइन चार्जेस भी रहते हैं। तो जब भी हम इनको परचेस करते हैं तो हमें वो भी पे करना होता है। फाइनली फिजिकल गोल्ड परचेस करने में हमें जीएसटी भी पे करना होता है। इन सारे रिस्क को टैकल करने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी भी होती है। कुछ ऐप्स से आप डिजिटल गोल्ड भी बाई कर सकते हैं बट इसको हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेस्ट ऑप्शन है फॉर गोल्ड इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी ये बहुत हेल्प करता है। ऐसा क्यों है ये जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। अब ये समझ लेते हैं कि एसजीबी यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है। एसजीबी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं एंड ये फिजिकल गोल्ड के अल्टरनेटिव होते हैं। गोल्ड बॉन्ड्स को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एसजीबी का 1 यूनिट गोल्ड के 1 ग्राम के इक्वल होता है एंड आरबीआई कुछ स्लॉट्स में हर साल एसजीबी इशू करता है एंड गोल्ड का करेंट मार्केट प्राइस एसजीबी का इशू प्राइस होता है। इन्वेस्टर्स को यूनिट्स के अकॉर्डिंग प्राइस पे करना होता है एंड मैच्योरिटी के बाद बॉन्ड्स को रिडीम किया जा सकता है। अगर रिटर्न की बात करें तो एसजीबी में कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। इट मीन्स इन्वेस्टर्स को ऑनगोइंग मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड के अकॉर्डिंग रीपेमेंट किया जाता है एंड प्लस पॉइंट ये है कि हर साल आरबीआई 2.5% ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट एज इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स को देती है। फ्रेंड्स, अब हम गोल्ड बॉन्ड के बेनिफिट्स को देख लेते हैं जिससे हमें ये समझ आ जाएगा कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। गोल्ड बॉन्ड में स्टोरेज एंड कॉस्ट इश्यूज नहीं होते हैं जो कि हमें फिजिकल गोल्ड में देना पड़ता है। या तो आप फिजिकल सर्टिफिकेट के फॉर्म में गोल्ड बॉन्ड अपने पास रख सकते हैं या फिर बेस्ट ऑप्शन इज डीमेट फॉर्म। गोल्ड बॉन्ड सिक्योरली आपके डीमेट अकाउंट में आप रख सकते हैं। इम्प्योरिटीज़ जैसा कोई भी इशू गोल्ड बॉन्ड में नहीं रहेगा बिकॉज आप डायरेक्ट गोल्ड परचेज नहीं कर रहे हैं। ये आपके पास फिजिकल फॉर्म या फिर डीमेट फॉर्म में रहेगा। थर्ड बेनिफिट इज आरबीआई हर साल आपको 2.5 इंटरेस्ट भी देगा एंड ये आपको ईयरली 2 स्लॉट्स में दिया जाएगा, ईच ऑफ 1.25%। एंड ध्यान रखिए ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा बेस्ड ऑन योर टैक्स स्लैब। नेक्स्ट इज गोल्ड बॉन्ड में फिजिकल गोल्ड जैसा कोई भी मेकिंग एंड डिज़ाइन चार्जेस भी आपको नहीं देना होता है। एंड नेक्स्ट इज गोल्ड ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी में हमें 3% जीएसटी भी पे करना होता है बट गोल्ड बॉन्ड के केस में आपको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना होगा। गोल्ड बॉन्ड का टोटल मैच्योरिटी 8 ईयर्स का होता है
एंड 5 ईयर्स के बाद इसमें एग्जिट ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है। मैच्योरिटी के बाद हमें जो कैपिटल गेन होता है उस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना होगा। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है इसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। एसजीबी हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं इन केस इसका प्राइस कंटिन्यूसली अगर ऊपर जाते जाएगा। हम जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड के प्राइस बहुत ही डायनेमिक होते हैं, सो लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा रिटर्न ज़रूर देगा। अब ये देख लेते हैं कि अगर आपको गोल्ड बॉन्ड परचेस करना है तो इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहला है कमर्शियल बैंक्स, आप बैंक से अपना गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस। थर्ड है SHCIL, इट मीन्स स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड फोर्थ वन इज़ स्टॉक ब्रोकर्स। आप अपने स्टॉक ब्रोकर ऐप से भी गोल्ड बॉन्ड परचेस कर सकते हैं जैसे कि जेरोदा। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट स्टॉक ब्रोकिंग ऐप के साथ नहीं ओपन किया है एंड आप भी गोल्ड बॉन्ड लेना चाहते हैं देन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऑल द बैंक्स जैसे कि ICICI, SBI, HDFC इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू इजीली हमें गोल्ड बॉन्ड परचेज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इफ़ यू वांट कि गोल्ड बॉन्ड कैसे लेना है इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं देन डू कमेंट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। RBI हर साल गोल्ड बॉन्ड इशू करती है एंड एक नोटिस के थ्रू ये बता दिया जाता है कि पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितने सीरीज़ ओपन किए जाएंगे एंड इनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट क्या होगा। इस फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट गोल्ड बॉन्ड 20 जून से लेके 24 जून के बीच ओपन हुआ था एंड इशू प्राइस 5091 रुपीज़ सेट किया गया था। अगर आप गोल्ड बॉन्ड ऑनलाइन परचेस करते हैं देन ₹50 का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आपने फर्स्ट सीरीज़ मिस कर दिया है एंड आप भी गोल्ड बॉन्ड लेने में इंटरेस्टेड हैं देन सीरीज़ 2 अगस्त में आने वाला है। सीरीज़ 2 का डेट अगस्त 22 से लेके अगस्त 26 के बीच डिसाइड किया गया है। बॉन्ड ओपन होते ही मैं आपको वीडियो के थ्रू इसकी सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा सो दैट आप ये डिसीजन ले पाएँ कि आपको परचेस करना है या नहीं। अब हम एलिजिबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट लिमिट देख लेते हैं। ऑल इंडियन रेसिडेंट्स गोल्ड बॉन्ड लेने के लिए एलिजिबल हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, HUF, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज़ एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एलिजिबल हैं। अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट कन्वर्ट हो जाते हैं देन मैच्योरिटी तक वो गोल्ड बॉन्ड को होल्ड कर सकते हैं। माइनर्स के बिहाफ में पेरेंट्स भी अगर चाहें तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल एंड HUF के केस में अगर लिमिट देखें तो मिनिमम 1 ग्राम की है एंड मैक्सिमम 4 kg की है। ध्यान दीजिए ये फॉर अ पर्टिकुलर ईयर है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए है। इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रस्ट के केस में मिनिमम 1 ग्राम है एंड मैक्सिमम 20 kg है। गोल्ड बॉन्ड के एडवांटेजेस बताने के साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको गोल्ड बॉन्ड के डीमेरिट्स भी शेयर करूं सो दैट आप ये डिसाइड कर पाएँ कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि गोल्ड बॉन्ड में आपके पैसे 5 साल के लिए लॉक इन हो जाते हैं, बट अगर आप चाहें तो 5 साल से पहले भी स्टॉक एक्सचेंजेस में गोल्ड बॉन्ड को ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा लिमिटेशन ये है कि अगर मैच्योरिटी के पहले आप अपना गोल्ड बॉन्ड सेल करते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। थर्ड लिमिटेशन है कि गोल्ड बॉन्ड के केस में हमें SIP ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसा हम म्यूचुअल फंड के केस में कर सकते हैं कि हर महीने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड बॉन्ड के केस में ऐसा नहीं होता है। RBI जब भी अपना इशू लाती है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड गोल्ड बॉन्ड मैच्योर होने के लिए हमें बहुत लॉन्ग वेट करना पड़ सकता है, दैट इज़ 8 ईयर्स। हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि हम गोल्ड बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट से भी ले सकते हैं। इसको हम फ्यूचर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड सारी डिटेल समझ आ गए हैं। अगस्त सीरीज़ का बॉन्ड ओपन होते ही मैं आपको इशू प्राइस एंड बाकी सारी डिटेल्स बताऊंगा सो दैट आप भी गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर पाएँ। अगर बॉन्ड रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट ज़रूर करें, आई विल फील हैप्पी टू आंसर ऑल योर डाउट्स। एंड आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, वो भी आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक लर्न एंड इन्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मैं इसी तरह इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। सो जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।